एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जिसका नेतृत्व होता है वही सीएम होता है। तो जब ये लोग शुरू में ना तो इनका सीट शेयरिंग हुआ और ना तो ये लोग आपस में नेता डिसाइड किए, तो अब बाद में जिस तरह से डिसीजन हुआ उसमें तो यही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस 60 सीट पे तो लड़ रही है, बाकी पे फाइट हो रही है फ्रेंडली, और 60 सीट पर लड़ने वाला न सीएम का दावेदार है न डिप्टी सीएम का दावेदार है, और 18 सीट पे लड़ने वाले डिप्टी सीएम के दावेदार है। तो एक मतलब तो इसका मतलब हुआ कि मामला गड़बड़ है। अगर मामला इसका मतलब कि कांग्रेस को तेजस्वी जी स्वीकार नहीं है। अगर स्वीकार्यता होती तो 60 सीट वाले को भी तो कुछ डिसाइड होता। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये मुहावरा है, कट्टा के बल पे का मतलब है कि जबरदस्ती। तो ये पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी बाबू और महागठबंधन में अच्छा नहीं है। दूसरी बात मैं आप सबके सामने एक प्रार्थना करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव जी के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने परसों हमारे रोड शो पे हमला कर दिया, हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम गाड़ी तेज चला के निकले तो करीब 150 मीटर तक दौड़ाए हमको। मैं तेजस्वी बाबू से और महागठबंधन के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि क्या अब आप स्टार प्रचारकों को पीट करके प्रचार करोगे अपना? क्या हमारी गाड़ी पे आपका झंडा लगेगा? आपके पास गाड़ी नहीं है? क्या आपकी सभा नहीं है जहां आप हमारे बीजेपी के नेताओं को गाली दे सको? वो गाली हमको यही देना है? आप गाली के अलावा तो कुछ देंगे नहीं। तो मेरी प्रार्थना है कि तेजस्वी बाबू, आप साहबुद्दीन का जिंदाबाद लगा ही रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसको तो कम से कम समझा लो। वरना आपका जंगल राज था, जंगल राज है, जंगल राज रहेगा, वही इमेज आ रही है और बिहार इसको देख रहा। मोदी जी के रोड शो में कल कहा है कि हमारे निषाद समाज का बीजेपी राहुल गांधी हमारे समाज का दर्द समझ रहे हैं, जो हमारे समाज का अपमान है, इसका खामियाजा नहीं। हम उनको क्या कह रहे हैं? वो मछली पकड़े, वो सब कुछ कहें। बीजेपी ने इसका कोई भी इस पे कोई ऐसा बात नहीं कहा है जिससे हम तो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मल्लाह समाज को, निषाद समाज को क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? और बीजेपी मछुआरों के लिए कितने बड़े बड़े योजना लाई है। आज भी हमारे मैनिफेस्टो में मछुआरों के लिए जो पहले कर रहे थे उससे ज्यादा करने की हमने गारंटी दी है। तो खाली आप दिखाने के लिए तालाब में कूदे, इससे तो उस समाज का लाभ नहीं होगा। समाज का लाभ होगा कि उनकी मछलियां कैसे बिके, उनका इनकम कैसे बढ़े। वो हमारी एनडीए करने जा रही है और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। आज नीतीश कुमार जी का तबीयत अस्वस्थ हो चुका है। ये बिहार में जो अभी सरकार चल रही है वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। बिहार के ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन साथियों, क्या आप चाहते हैं कि जो बिहार में कुछ नहीं सोच सकता है उनके हाथ में 13 करोड़ जनता का भविष्य दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं साथियों। 2015 में एक परिस्थिति बना, बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी एक परिस्थिति के कारण सिर्फ 42 विधायक से मुख्यमंत्री बने। ये मल्ला का बेटा अगर समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अभी तो उनकी पार्टी जो है पूरा भाजपा जो है हजम कर लिया है। उसके चारों तरफ देखिएगा तो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन में खड़े हैं, समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए साथियों। तो इसलिए आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमें ताकत दीजिए, ताकि आने वाला समय में बिहार के लिए जो हमने कहा है वो हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हर घर में सरकारी नौकरी का जो वादा किया है वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। माए बहन के मान के योजना के तहत हर माता बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, बहुत सारा हम लोगों ने संकल्प लिया है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम करेंगे।
और विशेष तौर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किए। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाला समय में जो काम मोदी जी और नीतीश जी नहीं कर रहे वो हम लोग आने वाला समय में पूरा करेंगे। सिर्फ आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो क्या हमारी सरकार बनाने के लिए तैयार है ना? तो यहाँ पे